耶和华、耶稣弥赛亚，都是代表神的名。但这几个名只是代表神的经历计划中的不同时代，并不代表神的全部。在地之人所称呼的神的名，不能把神的所有心情琐事都说透，只是在不同的时代，对神有不同的称呼。因此在末了的时代，就是最后的一个时代来到之时，神的名仍然要改变，不叫耶和华，也不叫耶稣，更不叫弥赛亚，而是成为大有能力的全能的神自己，成为大有能力的全能的神自己，以这个名来结束整个时代，以这个名来结束整个时代。परमेश्वर का धन्यवाद। ये भजन कितना अच्छा था ना। परमेश्वर के वचनों के इस भजन ने मुझे दिखाया कि हर एक युग में परमेश्वर के नाम के पीछे एक अर्थ होता है। सिर्फ एक ही नाम परमेश्वर के स्वभाव और वह जो है इसका पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। सही कहा। कोई एक नाम सिर्फ उस युग के लिए परमेश्वर के द्वारा व्यक्त स्वभाव को ही दर्शाता है। परमेश्वर का अस्तित्व व्यापक और परिपूर्ण है। लोग परमेश्वर को सीमांकित या यह निर्धारित नहीं कर सकते कि उसका नाम कभी नहीं बदलता। सही कहा। कुछ समय पहले मैं हर एक युग में परमेश्वर द्वारा रखे गए उसके नाम के अर्थ को समझ नहीं पाता था, इसलिए मैं निश्चित था कि उसका नाम नहीं बदल सकता। मैं प्रभु यीशु नाम के साथ चिपका हुआ था और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता था। मैं प्रभु के स्वागत का अपना मौका करीब करीब गवा ही चुका था। बचपन से ही मेरी दादी मुझे कलीसिया ले जाती थी। वहां पादरी इन वचनों का हवाला देते थे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मुझे पूरा विश्वास था कि सिर्फ प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, और अगर मैं उसके नाम और उसके बताए मार्ग को कायम रखूं तो उसके आने पर मुझे स्वर्ग ले जाया जाएगा। 2017 में मेरी पत्नी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को स्वीकार कर लिया। वह चाहती थी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य के बारे में सुनूं, इसलिए वह संगति करने के लिए एक बहन को ले आई। मैंने उसे सुना, लेकिन जब उसने कहा कि प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस आ चुका है, तो मैंने आगे एक भी शब्द नहीं सुनना चाहा। यह जानकर कि मेरी पत्नी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करती है, मैं उसके आड़े आने लगा। मैंने कहा, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। हमें प्रभु यीशु के नाम के साथ सच्चा रहना होगा। अनेक वर्षों की आस्था के बाद तुम्हें बेहतर मालूम होना चाहिए। उसने मेरी बात का खंडन किया। प्रभु यीशु नाम ने हमें बचाया, यानी हमारे पापों को क्षमा कर दिया ताकि हमें दंड ना भोगना पड़े। लेकिन हम अभी भी पाप करने और फिर स्वीकार करने की जिंदगी जीते हैं। हम पाप से मुक्त नहीं हैं। सही है। प्रभु यीशु वापस आ गया है और उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम से राज्य का युग शुरू कर दिया है। वह न्याय का कार्य कर रहा है। वह परमेश्वर का विरोध करने वाली हमारी शैतानी प्रकृति को प्रकट करने, इंसान के पापों का न्याय करने और हमारी पापी प्रकृति को ठीक करने का रास्ता दिखाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय और अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करना होगा। सही कहा है कि नहीं? लेकिन मैं धारणाओं से सराबोर था। उसकी बात मुझे जमी नहीं। मैं जानता था कि वह हमेशा अपने माता पिता की बात सुनती थी, इसलिए उसे रोकने के लिए मैंने उनकी मदद ली। लेकिन वह अड़ी हुई थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। उसने हमें इस पर गौर करने को प्रोत्साहित भी किया। वो सही थी। सही कहा। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में उसकी आस्था को रोकने की कोशिश की। वक्त मिलने पर मैं बाइबल पर शोध करके ऑनलाइन जाकर जाने माने पादरियों के धर्मोपदेश निकालता और उन्हें डाउनलोड कर उसे दिखाता। मेरा ख्याल था कि उसका मन बदल जाएगा, लेकिन बजाय इसके वह दरअसल मुझे प्रवचन देने लगी। इस बात ने मुझे गुस्सा दिलाया, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे।
हम दोनों अपनी अपनी आस्था पर अमल करते रहे। मैंने पक्का कर लिया कि मैं उसका विरोध करूंगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ती और मैं बाइबल पढ़ता। वह अपनी कलीसिया के भजन बजाती और मैं प्रभु की स्तुति करता। जब वह अपनी कलीसिया के धर्मोपदेश सुनती, मैं पादरियों के धर्मोपदेश सुनता। हम बाइबल के बारे में अक्सर बहस करते, और हालांकि वह पहले कभी वाक्पटुता में मेरी बराबरी नहीं कर पाती थी, अब उसकी हर बात सचमुच गहरी होती। उसके शब्दों में वजन होता। उसके जवाब मेरी बोलती बंद कर देते। मुझे कुछ नहीं सूझता। मैं उसे छोटा नहीं दिखा सकता था। मैंने सोचा, बाइबल के अपने मौजूदा ज्ञान के साथ मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो फिर मुझे जीतने के लिए बाइबल का अध्ययन करना होगा। एक दिन मैंने निर्गमन के अध्याय 3 में यह अंश देखा। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। आमीन। तब मैंने सोचा कि परमेश्वर के वचन में तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसका नाम सदा के लिए यहोवा है। फिर उसे अनुग्रह के युग में यीशु क्यों कहा गया? पुराने नियम में कहा गया है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। नए नियम में कहा गया है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इन सब का अर्थ क्या है? मैंने इन पदों को बार बार पढ़ा, लेकिन इन सबसे मैं ज्यादा उलझन में पड़ गया। क्या प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता नहीं है? हाँ है। यहोवा और यीशु एक ही परमेश्वर है, तो उसके नाम इतने अलग क्यों हैं? क्या यह सच हो सकता है कि परमेश्वर का नाम बदलता है, जैसा कि मेरी पत्नी ने कहा? अपने बहस मुभासों से मैंने महसूस किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने के बाद से मेरी पत्नी की अंतर्दृष्टि पैनी हो गई है। उसकी बातें सारभूत होती हैं। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना कोई भी अपने आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैंने खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं ही गलत हूं? क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में वापस आया हुआ प्रभु है? क्या चमकती पूर्वी बिजली ही सच्चा मार्ग है? अगर यह सच्चा मार्ग है और मैं अपनी पत्नी को रोकता हूं, तो क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं हो जाऊंगा? हाँ। मैं फंस गया था एक मुश्किल परिस्थिति में। मैं इसे पूरी तरह से समझना चाहता था, मगर अपना अभिमान किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसे समझने की कोशिश में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के YouTube चैनल की सदस्यता लेकर उसे देखना शुरू किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को जांचने लगा। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन देखे। शीर्षक था, उद्धारकर्ता सफेद बादल पर सवार होकर वापस आ चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यहोवा वह नाम है जिसे मैंने इस्राएल में अपने कार्य के दौरान अपनाया था, और इसका अर्थ है इस्राएलियों, परमेश्वर के चुने हुए लोग का परमेश्वर, जो मनुष्य पर दया कर सकता है, मनुष्य को शाप दे सकता है और मनुष्य के जीवन को मार्गदर्शन दे सकता है। इसका अर्थ है वह परमेश्वर जिसके पास बड़ी सामर्थ्य है और जो बुद्धि से भरपूर है। यीशु इमैनुएल है, और इसका मतलब है वह पाप बलि जो प्रेम से परिपूर्ण है, करुणा से भरपूर है और मनुष्य को छुटकारा देता है। उसने अनुग्रह के युग का कार्य किया और वह अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व करता है, और वह प्रबंधन योजना के केवल एक भाग का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। प्रत्येक युग में और कार्य के प्रत्येक चरण में मेरा नाम आधारहीन नहीं है।
किंतु प्रतिनिधिक महत्व रखता है। प्रत्येक नाम एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। यहोवा व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करता है और यह उस परमेश्वर के लिए सम्मान सूचक है जिसकी आराधना इस्राएल के लोगों के द्वारा की जाती है। यीशु अनुग्रह के युग को दर्शाता है और यह उन सब के परमेश्वर का नाम है जिन्हें अनुग्रह के युग के दौरान छुटकारा दिया गया था। यदि मनुष्य तब भी अंत के दिनों के दौरान उद्धारकर्ता यीशु के आगमन की अभिलाषा करता है और तब भी उससे अपेक्षा करता है कि वह उस प्रतिरूप में आए जो उसने यहूदिया में धारण किया था, तो 6000 सालों की संपूर्ण प्रबंधन योजना छुटकारे के युग में रुक जाएगी और थोड़ी सी भी प्रगति करने में अक्षम होगी। इसके अतिरिक्त अंत के दिन का आगमन कभी नहीं होगा और युग का समापन कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु सिर्फ मानव जाति के छुटकारे और उद्धार के लिए है। मैंने अनुग्रह के युग के सभी पापियों के लिए यीशु का नाम अपनाया था और यह वह नाम नहीं है जिसके द्वारा मैं पूरी मानव जाति को समाप्त करूंगा। आमीन। मैंने मन ही मन इसे बार बार दोहराया। यहोवा और यीशु नामों की अहमियत के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ है। मैंने समझा कि हर एक युग के लिए परमेश्वर का नाम सिर्फ उस युग का प्रतिनिधित्व करता है। यहोवा नाम परमेश्वर ने व्यवस्था के युग में अपने कृपालु और प्रतापी स्वभाव को दर्शाने वाले अपने कार्य के लिए रखा। यीशु नाम परमेश्वर के अनुग्रह के युग के लिए था जो उसके स्नेही स्वभाव को दर्शाता है। हाँ। आखिरकार मैंने देखा कि परमेश्वर का नाम न बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर के कार्य के नए चरण का अर्थ एक नया नाम भी होता है। सही है। इसलिए जब प्रभु अंत के दिनों में वापस आएगा तो उसका एक नया नाम होगा। बिल्कुल सही। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन देखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक समय मुझे यहोवा के नाम से जाना जाता था। मुझे मसीह भी कहा जाता था और लोगों ने एक बार मुझे उद्धारकर्ता यीशु कहा था क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते थे और मेरा आदर करते थे। किंतु आज मैं वह यहोवा और यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वह परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आ गया है, वह परमेश्वर जो युग को समाप्त करेगा। वह परमेश्वर मैं स्वयं हूं जो अपने स्वभाव की परिपूर्णता के साथ और अधिकार, आदर एवं महिमा से भरपूर होकर पृथ्वी के अंतिम छोर से उदय होता हूं। लोग कभी भी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं। उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और मेरे स्वभाव के प्रति हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक मनुष्य ने भी मुझे नहीं देखा है। यह वह परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु वह मनुष्य के बीच में छुपा हुआ है। वह सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, धधकते हुए सूरज और दहकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में
मनुष्यों के बीच निवास करता है। कोई ऐसा मनुष्य या चीज नहीं है जिसका न्याय मेरे वचनों के द्वारा नहीं किया जाएगा, और कोई ऐसा मनुष्य या चीज नहीं है जिसे आग की जलती हुई लपटों के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे, और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वह उद्धार करता हूं जो वापस लौट आया है। मैं ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है, और मैं एक समय मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूरज की आग की ज्वाला भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों का मेरा कार्य ऐसा ही है। मैंने इस नाम को अपनाया है, और मेरा यह स्वभाव है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं धर्मी परमेश्वर हूं, और धधकता हुआ सूरज हूं, और दहकती हुई आग हूं। ऐसा इसलिए है ताकि सभी मेरी एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें, और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं न केवल इस्राएलियों का परमेश्वर हूं, और न मात्र छुटकारा दिलाने वाला हूं। मैं समस्त आकाश और पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। सही है। इन वचनों में अधिकार है। प्रत्येक वचन में मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये परमेश्वर के अपने वचन ही हो सकते हैं। परमेश्वर के नामों के रहस्य को और कौन प्रकट कर सकता है? यकीनन। मैंने जितना ज्यादा समझा उतना ही ज्यादा मुझे लगा कि यह परमेश्वर की वाणी है। फिर मुझे यूहन्ना 16:13 वाले वचन याद आए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। इसलिए हमें ये सत्य बताने वाला परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, है ना? हाँ। मैंने तमाम पादरियों को प्रचार करते सुना, लेकिन किसी ने भी नहीं समझाया कि पुराने नियम में यहोवा और नए नियम में यीशु जैसे परमेश्वर के नामों का अर्थ क्या है। सही है। ऐसा लगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही प्रभु यीशु का प्रकटन है। सही कहा। उस वक्त के बारे में सोचकर मैंने बहुत शर्मिंदा महसूस किया जब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नकार कर अपनी पत्नी को साथ खींचने की कोशिश की थी। खोजबीन किए बिना मुझे परमेश्वर के कार्य को आंकने का पछतावा हुआ। यह एक तरह से मेरी नादानी थी। पहले जब फरीसियों ने अपनी धारणा और बाइबल के शाब्दिक अर्थ के आधार पर प्रभु यीशु के कार्य की निंदा की थी, तब परमेश्वर ने क्या उन सबको दंड नहीं दिया था? इसलिए मुझे यह सबक सीखना चाहिए और परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य पर गौर करना चाहिए। मैं आज के जमाने का फरीसी नहीं बनना चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। वाकई। फिर मेरे पास जो भी खाली वक्त होता, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ता और कलीसिया की फिल्में देखता। मैं खास तौर से प्रभुत्व का रहस्य और परमेश्वर में आस्था से प्रेरित हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। उनके अनुभव वास्तविक थे और उनकी संगति भी दिन की तरह साफ थी। मैं समझ गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आया हुआ प्रभु यीशु है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। मैंने चाहा कि अपनी पत्नी को बता दूं
लेकिन मैं शर्मिंदा था। एक दिन जब वह घर लौटी तो मैंने उससे पूछा, बताओ आज तुमने किस बारे में संगति की? सचमुच चौंक कर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई संगति सुननी है, इसलिए यह सवाल मुझसे पूछ रहे हो? मैं बात करने के लिए कलीसिया से किसी को ला सकती हूं, तुम्हें ठीक लगेगा? उसकी इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई मगर मैं अभी भी शर्मिंदा था। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो। फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की 2 बहनें आईं। मैंने उन्हें अपनी दुविधा बताई। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को ऑनलाइन पढ़ता रहा हूं। अब मैंने समझ लिया है कि युग के साथ परमेश्वर के नाम हमेशा बदलते रहते हैं, फिर भी कुछ चीजें मेल नहीं खाती। बाइबल में कहा गया है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। सही है। बाइबल में कहा गया है कि प्रभु यीशु का नाम नहीं बदल सकता। फिर अंत के दिनों में उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्यों पुकारें, यीशु क्यों नहीं? तब उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन पढ़े, परमेश्वर का सार और उसका स्वरूप कभी नहीं बदलेगा, किंतु जहां तक उसके कार्य की बात है वह हमेशा आगे बढ़ रहा है, हमेशा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि वह हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। हर युग में परमेश्वर एक नया नाम अपनाता है, हर युग में वह नया कार्य करता है और हर युग में वह अपने सृजनों को अपनी नई इच्छा और नया स्वभाव देखने देता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर का नाम नहीं बदलता, तो फिर यहोवा का नाम यीशु क्यों हो गया? यह भविष्यवाणी की गई थी मसीहा आएगा, तो फिर यीशु नाम का एक व्यक्ति क्यों आ गया? परमेश्वर का नाम क्यों बदल गया? क्या इस तरह का कार्य काफी समय पहले नहीं किया गया था? क्या परमेश्वर आज नया कार्य नहीं कर सकता? कल का कार्य बदला जा सकता है और यीशु का कार्य यहोवा के कार्य के बाद आ सकता है। तो क्या यीशु के कार्य के बाद कोई अन्य कार्य नहीं हो सकता? यदि यहोवा का नाम बदलकर यीशु हो सकता है, तो क्या यीशु का नाम भी नहीं बदला जा सकता? इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि लोग बहुत सरल दिमाग के हैं। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहेगा, चाहे उसका काम कैसे भी बदले, चाहे उसका नाम कैसे भी बदल जाए, लेकिन उसका स्वभाव और बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। यदि तुम्हें लगता है कि परमेश्वर को केवल यीशु के नाम से ही पुकारा जा सकता है, तो फिर तुम्हारा ज्ञान बहुत सीमित है। अब मैं पढ़ूं? ठीक है। यीशु का नाम छुटकारे के कार्य के वास्ते लिया गया था, तो क्या जब वो अंत के दिनों में लौटेगा तब भी उसे उसी नाम से बुलाया जाएगा? क्या वह अभी भी छुटकारे का कार्य करेगा? ऐसा क्यों है कि यहोवा और यीशु एक ही है, फिर भी उन्हें भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है? क्या यह इसलिए नहीं क्योंकि उनके कार्य के युग भिन्न भिन्न हैं? क्या केवल एक नाम परमेश्वर का उसकी संपूर्णता में प्रतिनिधित्व कर सकता है? ऐसा होने पर परमेश्वर को भिन्न युग में भिन्न नाम से ही बुलाया जाना चाहिए और उसे युग को परिवर्तित करने और युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस नाम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक नाम पूरी तरह से स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और हर नाम युग विशेष में ही परमेश्वर के स्वभाव के अस्थायी पहलू को दर्शा सकता है। उसे केवल उसके कार्य का प्रतिनिधित्व ही करना है। इसलिए समस्त युग का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर ऐसे किसी भी नाम को चुन सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। आमीन। आमीन। फिर उनमें से एक बहन ने मुझे यह बताया, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। कहने का तात्पर्य उसके सार से है, उसके स्वभाव से है, उसके नाम से नहीं। हाँ। परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह युग बदलने के आधार पर हमेशा अपना नया नाम रखता है। प्रत्येक नाम एक युग और परमेश्वर के कार्य के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर का नाम नहीं बदलता कहने का अर्थ यह है कि वह उस युग के दौरान नहीं बदलता और वह उस युग में उसके कार्य के समाप्त होने तक कायम रहता है। सही कहा, सही है। लेकिन जब परमेश्वर एक नए युग में कार्य शुरू करता है तो वह अपने नए कार्य के साथ अपना नाम बदल लेता है। एक नए युग का सूत्रपात करने वाले परमेश्वर का नाम उस नए युग में उसके कार्य और उसके स्वभाव को दर्शाता है।
व्यवस्था के युग में परमेश्वर का नाम यहोवा था और इसलिए उसने उस नाम से कार्य किया। उसने इंसान के मार्गदर्शन के लिए व्यवस्थाएं और आदेश जारी किए ताकि पता चले पाप क्या होता है, कैसे यहोवा की आराधना करें, कैसे व्यवस्था और आदेशों का पालन करें और कैसे आशीष पाएं। जो भी व्यवस्था का उल्लंघन करता उसे दंड दिया जाता। यहोवा नाम व्यवस्था के युग में परमेश्वर के स्वभाव के प्रताप, कृपा और क्रोध को दर्शाता है। उस युग के अंत तक लोग बहुत ज्यादा भ्रष्ट होने लगे थे और व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। वे व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण लगातार खतरे में रहते थे। हाँ, परमेश्वर अपनी कार्य योजना और भ्रष्ट इंसान की जरूरतों के आधार पर देहधारी बना। उसने यीशु नाम से अनुग्रह का युग शुरू किया और व्यवस्था के युग का अंत किया। उसने इंसान को छुटकारा दिलाया और प्रायश्चित का मार्ग दिखाया। उसने परमेश्वर का प्रेम पूर्ण स्वभाव दर्शाया, इंसान पर अपना भरपूर अनुग्रह बरसाया। परमेश्वर का धन्यवाद। आखिर में हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए वह सूली पर चढ़ गया। उस समय से हम अपने पापों की माफी और परमेश्वर के असीम अनुग्रह का आनंद लेने के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु नाम छुटकारे को दर्शाता है। इसका अर्थ पाप बलि होता है जो प्रेम और दया के साथ भ्रष्ट इंसान को छुटकारा दिलाता है। प्रत्येक युग में परमेश्वर द्वारा रखे गए नाम का एक अर्थ होता है। हाँ, प्रत्येक नाम उस युग में उसके स्वभाव और कार्य को दर्शाता है। परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता है और उसका नाम उसके कार्य के प्रत्येक चरण के साथ बदलता है। अनुग्रह के युग में अगर परमेश्वर ने यहोवा नाम रखा होता तो पृथ्वी पर आने पर उसका कार्य व्यवस्था के युग में ही रहा होता और इंसान को कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाया होता। वह व्यवस्था के उल्लंघन के जुर्म में दंडित हो गया होता। सही है। अगर वापस आने के बाद भी प्रभु को यीशु ही कहा जाता तो इंसान अनुग्रह के युग से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। फिर हम कभी भी पाप मुक्त नहीं हो पाते और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। हाँ, फिर दूसरी बहन ने बात को आगे बढ़ाया। हालांकि प्रभु यीशु ने अनुग्रह के युग में हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हम अभी भी प्रकृति से पापी ही हैं। हम घमंडी, धोखेबाज और दुष्ट हैं। हमारी भ्रष्टता अभी भी हमारे अंदर गहराई से जड़ें जमाए हुए है और इसीलिए हम पाप करते हुए परमेश्वर का विरोध करते हैं। हम पाप करने और फिर स्वीकार करने की जिंदगी जीते हैं। हम अभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सही है। परमेश्वर की पवित्रता के कारण हम उसके राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं। परमेश्वर अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से वापस आ गया है। उसने इंसान को भ्रष्टता से बचाने के लिए राज्य का युग शुरू किया है। अब प्रभु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो इन भविष्यवाणियों को पूरा करता है। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आमीन। मैं अल्फा ओमेगा हूँ, आरंभ और अंत, जो है, था और आएगा, सर्वशक्तिमान। प्रकाशित वाक्य 11:17। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था, जो आएगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने महान सामर्थ्य से राज किया है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय करता है। वह इंसान की भ्रष्टता को उजागर करने के लिए सत्य बोलता है ताकि हम इन सब की जड़ की समझ हासिल कर सकें, शैतान द्वारा हमारी भ्रष्टता की वास्तविकता को समझ सकें और परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को जान सकें, ताकि हम अपने अहम का त्याग कर सकें, परमेश्वर के वचनों पर अमल कर सकें और उसका भय मानकर दुष्टता से दूर रहें। धीरे धीरे हम अपने शैतानी स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे और पूरी तरह बचा लिए जाएंगे। परमेश्वर अपने न्याय कार्य से लोगों को उनकी किस्म के अनुसार अलग भी करता है। इस प्रकार वह अपना अपमान बर्दाश्त न करने वाला धार्मिक प्रतापी स्वभाव प्रकट करता है। आखिर में वह अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना का समापन और इस पुराने संसार का अंत कर देगा। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम स्वीकार करेंगे न्याय से गुजरकर शुद्ध किए जाएंगे, वे परमेश्वर के राज्य में लाए जाएंगे। जो सत्य से घृणा करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और निंदा करते हैं, उन्हें भयंकर विपत्ति के दौरान बाहर निकालकर दंडित किया जाएगा। इससे परमेश्वर के प्रबंधन कार्य का समापन हो जाएगा। फिर परमेश्वर अपना कोई विशेष नाम नहीं रखेगा, बल्कि उसकी मौलिक पहचान बहाल हो जाएगी, सृजनकर्ता। आमीन। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर यहोवा
यीशु या मसीहा नहीं कहलाएगा, वह केवल सृष्टिकर्ता होगा। उस समय वे सभी नाम जो उसने पृथ्वी पर धारण किए हैं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर उसका कार्य समाप्त हो गया होगा, जिसके बाद उसका कोई नाम नहीं होगा। जब सभी चीजें सृष्टिकर्ता के प्रभुत्व के अधीन आती हैं, तो उसे किसी अत्यधिक उपयुक्त फिर भी अपूर्ण नाम की क्या आवश्यकता है? क्या तुम अभी भी परमेश्वर के नाम की तलाश कर रहे हो? क्या तुम में साहस है कि परमेश्वर को केवल यहोवा ही कहा जा सकता है? क्या तुम में साहस है कि परमेश्वर को केवल यीशु ही कहा जा सकता है? क्या तुम परमेश्वर के विरुद्ध ईश निंदा का पाप सहन करने में समर्थ हो? आमीन। बहनों की संगति ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैंने परमेश्वर के नामों के पीछे के अर्थ को समझ लिया। सृजनकर्ता के रूप में उसे किसी नाम की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने इंसान को बचाने के लिए अलग अलग नाम रखे। यहोवा, यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब एक ही है। उसने 3 भिन्न युगों में 3 चरणों में कार्य किया, और उसके प्रत्येक नाम की अपनी खास अहमियत है। ये प्रत्येक युग में परमेश्वर के स्वभाव और कार्य को दर्शाते हैं। आखिरकार मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे इतना बेवकूफ और अंधा होने पर खुद से नफरत होती है। मैंने बाइबल का शाब्दिक अर्थ लेकर सोचा कि परमेश्वर का नाम कभी नहीं बदलेगा, उसे हमेशा यीशु ही कहेंगे। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने कार्य का सत्य व्यक्त नहीं किया होता तो मैं बाइबल से ही चिपका रहता और परमेश्वर के नामों और कार्य को कभी समझ ही नहीं पाता। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य का विरोध करता रहता और हटा दिया गया होता। सही है। परमेश्वर के मार्गदर्शन का धन्यवाद कि मैं उसकी वाणी सुन सका और उसके सामने आ पाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।